आम लोगों को ही प्रमोट करना चाहिए और बराबरी पार्टी ये काम बहुत खूबसूरत तरीके से कर रही है। आज हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान में है। हमारी पार्टी जो है ये आम लोगों की पार्टी है। आम लोगों की पार्टी जो होती है वो अपने लिए ऐसे टूल्स तलाश करती है क्योंकि आम लोग जिस पे पैसा लगा के लोगों तक अपने आप को लेके जा सकें। अपनी तस्वीरें लगाएं, मेरे साथ लगाएं कि मेरे साथ लगाने से आपको ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। पार्टी के अंदर एक फेस होने का फायदा होता है बराबरी पार्टी को। बराबरी पार्टी का नाम हर जगह जाना चाहिए। आप इस पार्टी को सपोर्ट करें। हमने इस मुल्क में एक बहुत बड़ा हवा खड़ा करना है आम लोगों का, एक आम लोगों का डर बिठाना है इन लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। मैं बराबरी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। TP 167 से MP का कैंडिडेट हूँ। पाकिस्तान में और भी बड़ी पार्टियाँ हैं जैसे TP है, नून लीग है, PTI है। इन पार्टियों में सब अमीर लोग हैं जो वजीर बनते हैं इसलिए ताकि वो अपने जायदाद को बढ़ाएं और आम बंदे की कोई बात नहीं करता। और मुल्क में मसाइल भी इन्हीं लोगों की वजह से। तो मैं अपनी पार्टी के लिए जो कर सकता हूँ वो मैं अपने तक कर रहा हूँ। मेरा एक पार्किंग का छोटा सा बिजनेस है, स्टैंड है मेरे पास। तो मैं इसमें पर्चियाँ चलाता हूँ ना पार्किंग के लिए, तो मैं उन पर्चियों के ऊपर ऐड चलाता हूँ। ये मेरे ऐड हैं पर्चियों के जो मैं चलाता हूँ बराबरी पार्टी के। और हमें सब लोगों को चाहिए कि अपने तक जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने बिजनेस में इस तरह के जो है ना पार्टी को प्रमोट करने के जो भी तरीकाकार हैं उनको इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में अब हालात ये हैं कि एक आम बंदा जो है वो उसका बच्चा पढ़ नहीं सकता, और अगर पढ़ नहीं सकता तो अच्छी रोज़गार भी उसके पास नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपना 100% दें, क्योंकि हमने इसी मुल्क में रहना, हम जहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते और ना ही इन लोगों ने हमें जाने देना है, क्योंकि पॉलिसीज इनकी ऐसी हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। ऐड के ऊपर मैंने ये लिखा है, ये है आम लोगों का अहदनामा। जगीरदार, बड़े सरमायादार, माफिया सरदार और सियासी पीर बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। आम लोगों, इनको सियासत और पार्लियामेंट से बेदखल करके खुद सियासत और पार्लियामेंट में जाए बगैर आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। और ये बात हकीकत है कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम पूरा मुल्क चलाते हैं तो हम पार्लियामेंट नहीं चला सकते। तो पार्लियामेंट चलाने के लिए अमीर का ही बच्चा आएगा, वजीर का बेटा ही वजीर बनेगा। आम बंदा क्यों नहीं बन सकता? हमारा मुल्क है, हम आम लोगों का मुल्क है, हम मुल्क चलाते हैं तो हम ही पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं। तो हम सबको चाहिए, हमारी पार्टी को चाहिए कि वो अपनी कोशिश करें, अपने बिजनेस के साथ रिलेटेड जो भी कर सकते हैं। चलें आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन इतनी पब्लिसिटी तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पर्चियाँ बनाई हैं, उनके पीछे अपना ऐड लगा दिया है। इसी तरह आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसके साथ ये छोटा मोटा जो है अपना पार्टी का सिस्टम जो है उसे चलाएं। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन इस पर्ची की वजह से मुझे अब यहाँ आने वाले जो 1500-2000 लोग हैं वो डेली के मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। ये मैं तो इनको नहीं जानता, ये लाहौर में किस जगह पे रहते हैं, कहाँ किस जगह से आते हैं, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन अब ये मेरे नाम से मुझे जानते हैं और ये बराबरी पार्टी को भी जानते हैं कि ये मुजम्मिल हुसैन बराबरी पार्टी के कैंडिडेट हैं PP 167 से। ये फ़ायदा होगा आपको भी और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन ये बहुत बड़ी छलांग है हमारी पार्टी के लिए। अगर हम ये छोटे छोटे कदम सब लोग मिलकर अगर हम ये कदम उठाएंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत लंबा सफ़र तय हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर कैंडिडेट को चाहिए कि वो अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी वो बिजनेस करते हैं उसके साथ पार्टी की प्रमोशन के लिए ये छोटे छोटे एड्स कहीं पे इनको ऐड करें, इनको चलाएं। इससे वो बड़े होंगे, अगर वो बड़े होंगे तो पार्टी बड़ी होगी। दो ही चीज़ें हैं, पार्टी बड़ी होगी तो आप बड़े होंगे, अगर आप बड़े होंगे तो फिर पार्टी बड़ी होगी। और ये काम किए बगैर, आपने ऐड लगाए बगैर, अपनी प्रमोशन किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बड़े हो ही नहीं सकते। आप बड़े नहीं होंगे, पार्टी बड़ी नहीं होगी। आप खुद को भी बड़ा करें और पार्टी को भी बड़ा करें। जवाद साहब के अलावा पूरी दुनिया में मुझे कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आया, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो आम लोगों की बात करे और अपना फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने दाव पे लगा दी सिर्फ इस काम के लिए कि आम लोग जो हैं ये मुनज़्ज़म हो जाएं और पार्लियामेंट में चले जाएं, जबकि खुद वो पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते। अभी भी इतने वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मशहूर
इंसान हैं, सिंगर हैं, तो वो आराम से जा सकते हैं किसी भी ओहदे पे। मिनिस्ट्री उन्हें मिल सकती है, उन्हें कोई भी वजारत मिल सकती है, उन्हें ऑफर्स भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये कुर्बानी दी आम लोगों के लिए। अब हम आम लोगों को चाहिए कि हम अपने लिए कुछ करें। जवाद अहमद के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उस बंदे के लिए क्या आप कर सकते हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आप अपने लिए कुछ कर लें, ये सबसे बड़ी बात है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। आवाज उठाए, मेरा हक मुझे दो। आवाज उठाए, मेरा हक मुझे दो। क्यूबा का इनकलाबी जो था चे गुवेरा, उसकी जिसने इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिकन फौज को, वो एक चरवाहा था। और उस चरवाहे से पूछा गया कि तुमने इसकी मुखबरी क्यों की है, ये तो तुम्हारा हामी है, ये तो तुम लोगों के हकूक़ की बात कर रहा था और तुम्हारी फ्रीडम की बात कर रहा था। और उस चरवाहे ने कहा इसकी गोलियों की आवाज़ की वजह से मेरी बकरियां डर जाती थी, फिर मुझे बहुत दूर से लेके आनी पड़ती थी, तो इसलिए मैंने कहा ये पकड़ा जाए। तो ऐसी बेहिस और बेवकूफ़ कौम के लिए काम करना, उनको मुनज़्ज़म करना एक खुदकुशी के मुतबादल होता है। लेकिन ये खुदकुशी जवाद साहब ने की। तेरी जुबां पर कैद नहीं और हिम्मत भी नापैद नहीं, तो आजा मिलकर एक साथ हम आवाज उठाए, मेरा हक मुझे दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करेंगे, हम कर रहे हैं। तो इसी जज्बे के साथ मेरा ख्याल है हर किसी को ये काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है और इसी से आपकी तकदीर बदल सकती है। कोई भी आ जाए, जब तक आप खुद मुनज़्ज़म नहीं, आप पूछेंगे नहीं क्या कर रहे हैं, हमारे हकूक़ हमें दे। हकूक़ एक ऐसी चीज़ है, ये कोई भी आपको देगा नहीं, ये छीनने पड़ते हैं। ये तरीक़ है पूरी इंसानियत की। और मेरा ख्याल है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मैदान में उतरना चाहिए। मैं भी एक गरीब घराने से हूँ, मेरे वालिद साहब भी एक मज़दूर थे, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला। जवाद साहब से हमें ये शौर मिला, हमने ये सोचा कि ये मुल्क के हालात तो ऐसे ही रहेंगे, एक पार्टी आएगी वो चली जाएगी, उसका बेटा आ जाएगा, वो मर गया, उसका बेटा आ गया, वो मर गया, उसका बेटा आ गया। अब हमें चाहिए कि हम इनकी बारियों को ख़त्म करें, आम आदमी की हुकूमत को अप्लाई करें, पार्लियामेंट में जाएं, इनको वहाँ से निकालें और पार्लियामेंट पर कब्ज़ा करके अपने लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने तबके के लिए कानून साजी करें। इस मुल्क के हालात अगर आपने बदलने हैं तो यही हाल है, इसके अलावा और इस मुल्क के हालात कोई नहीं बदलेगा, आपने खुद बदलने हैं। तेरे हाथों में तेरी तकदीर, तेरे बस में तेरा जहां।